बहुत आला। ख़वातीन आज़ाद, वेलकम टू आस्ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। अब थोड़ी सी तालियां। रमजान में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप दिन में नहीं कर सकते, मना है वो काम। जैसे कि क्रिकेट दिन में नहीं खेली जा सकती, रोजे रखे में जाहिर बात है होगा ही नहीं, इतना थकन हो रही है, पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, तो क्रिकेट यूजुअली रमजान में रात में खेली जाती है। अब क्रिकेट का ऐसा है कि क्रिकेट खेलने वाले आप जब भी गली मोहल्ले में देखेंगे दो किस्म के लोग मिलेंगे, वो लोग जो क्रिकेट खेल रहे होंगे, या अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे, और तीसरे किस्म के जो लोग हैं वो मेरी तरह के होते हैं जो 11 बजे शो कर रहे होते हैं, जो क्रिकेट खेल नहीं पाते। अब इसमें होता ये क्रिकेट के अंदर कि आपने सबसे पहले तो बच्चे जमा करने, लड़के जमा करने। अब लड़के जमा हो गए तो फिर बैट बॉल जमा करना है, बैट बॉल जमा हो गया तो फिर वो सॉफ्ट ड्रिंक के क्रेट जमा करने विकेट रखने के लिए। जब ये सब जमा हो जाता है, आप लड़के खड़े होते हैं, रियलाइज होता है यार ग्राउंड तो है ही नहीं। फिर आप गली ढूंढते हैं। अब गलियां पतली पतली गलियां, गली मिल जाती है तो पहले ये तलाश करते हैं उसमें लाइट है या नहीं। लाइट होती है तो ठीक, नहीं होती तो फिर कुंडे लगाते हैं। जब सब कुछ लगा लेते हैं, बैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, बॉलर बॉलिंग के लिए तैयार होता है, तो अशफाक अंकल को याद आता है पुलिस का। पुलिस बुला, अब आप सबने हजार रुपए जमा करके क्रिकेट शुरू की होती है, पुलिस आ जाती है तो फिर रेट 1200 हो जाती है। जब ये सब जब जमा हो जाता है, क्रिकेट शुरू हो जाती है, तो क्रिकेट के अंदर जैसे आपने इंटरनेशनल क्रिकेट देखी होगी, उसमें एक होता है डकवर्थ लुइस मेथड, यानी बारिश होती है तो ओवर्स कम होते रहते हैं और आखिर में बात डकवर्थ लुइस तक पहुंच जाती है कि कितने ओवर कम हो। रमजान की क्रिकेट में जो नाइट मैच होता है, यही वाली सूरत हाल सहरी के टाइम पे होती है। सहरी का टाइम जितना करीब आ रहा होता है, ओवर इतने करीब कम होते जाते हैं, यानी आखिर में जो है वो मामला इमाम साहब के पास होता है कि कितने ओवर होंगे। तीसरी बात यह है कि भाई अब ये लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुंडा डाल रहे हैं, कुंडे डाल के लाइट से रमजान के अंदर कुंडे डाल के बिजली चोरी कर रहे हैं, फिर क्रिकेट खेलते रहते हैं पूरी दिन। जो लोग रात में सोते हैं सहरी के लिए, उनको तंग करते रहते हैं। तो मैं उन सब लड़कों से मुखातिब हूँ कि बेटा मुझे भी क्रिकेट खिलाया करो, मैं बड़ा अच्छा ऑलराउंडर हूँ, मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी करता हूँ, प्लीज़ मुझे भी याद रखो। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम आइकॉनिक मूवीज़ में स्टार कर चुकी हैं। एक वेटरन पाकिस्तान की स्टार है, मगर एक बेहतरीन खातून भी है। अपनी भरपूर तालियों में चर्चा है इनका। गली गली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ईमान अली। वेलकम टू आस्ना मनाए ईमान, आइए। थैंक यू। अच्छा ईमान, स्टार्ट करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको ईमान जी कहूँ, ईमान मैम कहूँ या ईमान कहूँ, क्या कहूँ? ईमान। ईमान जितना हाँ, ईमान जी से तो मैं चिढ़ गई हूँ। क्यों, क्या है जी में? क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से बात शुरू हुई थी। अतर शहजाद के साथ आई यूज्ड टू वर्क विद देम द मोस्ट। किसके साथ? और वो अतर शहजाद, उनके सैलून में जितनी गर्ल्स थी वो सबको ही जी कहती थी समहाउ, मेरे नाम के साथ लग के बस चिपक ही गया है जी। सो आई हाँ, क्योंकि और कुछ लोग हैं जिनके नाम के साथ मीरा जी। मीरा जी, इसमें क्या बुरी बात? मैंने तो सब कुछ नहीं कहा। अरे उनका तो इंस्टा का हैंडल है मीरा जी। हाँ तो लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया, तुम ही बदतमीज हो। ईमान जी नहीं कहूंगा, जी ईमान। ईमान, ठीक है, ईमान कहूंगा। मुझे ये बताइए ईमान के आपने मतलब जितने लोग जितने कामों को हाँ बोलते हैं अपनी जिंदगी में, उतने कामों को तो आप ना बोल चुकी हैं। उससे ज्यादा। उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जो जुमला था, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, ये ओरिजिनली आपको बोलना था, मगर आपने कहा यार मैं नहीं कर रही ये रोल, वो रोल फिर एक्चुअली मैंने ही सजेस्ट किया था कि आप किसी और से करा लें, बिकॉज दैट रोल दैट आई डिड वो उनको जा रहा था असल में, उमैमा मलिक। हाँ, शी वाज सपोज्ड टू डू दैट रोल। फिर मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से किसी का रोजी रोटी पे लात नहीं पड़नी चाहिए, तो मैंने कहा आप उसको रख लें इसमें ना। खुदा के लिए कि जब स्क्रिप्ट आपके पास, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर अपना रोल एक्सेप्ट किया। खुदा के लिए हाँ, वो तो मैंने किया है। वो तब तक तो आई हैड नॉट डन अ फिल्म, दैट वाज माय डेब्यू फिल्म। तो वो तो दैट स्क्रिप्ट आई एम स्टिल इन लव विद, दैट्स माय द टर्निंग पॉइंट इन माय, एंड आई थिंक पाकिस्तान की जो भी हिस्ट्री का, फिल्म हिस्ट्री का वो सबसे अच्छा उम्दा प्रोजेक्ट है। वो इंडिया भी गया, इंडिया में भी काफी पजीराई मिली और आपको काफी इम्तियाजी हैसियत भी मिली वहाँ पर इंडिया में। कैसा रहा इंडिया में आपका? वो तो मुझे हर जगह मिलती है। क्यों, क्या ऐसा क्या है? कुछ है मुझमें, कुछ खास है। अच्छा, इंडिया में किस किस से मिली? सबसे। सबसे मतलब किससे? रघु से मिली? रघु से वो कौन है? मिली ना सबसे, किस किस से मिली? सबसे अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस था ए.आर. रहमान के साथ। वाह, लेजेंड है। गप लगी और एंड ही सेड इट्स हिज मोस्ट फेवरेट फिल्म। अच्छा, कम बोलते हैं, मगर आपसे क्या बात की उन्होंने? मेरे साथ तो बड़ी बातें की उन्होंने। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि खुदा के लिए उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म है इंडिया पाकिस्तान मिला के। अरे वाह। हाँ, और उन्होंने मुझे कहा कि ही वाज रिकॉर्डिंग, वो तो कभी पता नहीं निकला क्यों नहीं, विद हिज म्यूजिक इन द बैकग्राउंड,
आगे बोलने थे, रिसाइट करने थे पोइट्री। तो वो चाहते थे कि मैं, उनकी 2 ही चॉइसेस थी, दोनों से कराना चाहते थे, वो तब्बू और मुझसे। वो भी बहुत ग्रेसफुल और बहुत खूबसूरत है ना, और क्या वो बहुत अदाकारी करती अच्छा, है। वो पता है, वो मेरा नाम था, उनको लग रहा था कि मैं अच्छी अदाकारा हूँ, बस पाकिस्तानियों को क्या बताइए बेवकूफ कहीं के। अच्छा है ना, हाँ, बिल्कुल फजूल। मुझे बताएं, आपको पता है तबस्सुम हाशमी है वो पूरा नाम तब्बू का? मैं मजाक नहीं कर रहा, तब्बू का पूरा नाम आपकी कजन है? कजन नहीं बहन? बस हाशमी सी है। का बहन है ना, है ना, बहन है ना। बहन से तो काफी बड़ी है, आंटी कैसे? बड़ी बहन नहीं होती? बड़ी बहन से भी काफी बड़ी बहन। अच्छा, उतने में आंटी बनती है। वो लंबी बहुत है, हाँ, लेकिन लंबे तो आप भी हैं। हम भी लंबे, हमारे वैसे इतने भी लंबे नहीं है जितना मैं सोचती थी, मैंने सुना था। मतलब ठीक है, आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू अभी। इतना देख लेते हैं एक बार। हाँ, आप ये हीले उतार दो। क्यों? मतलब नहीं, ये क्या बात है, चुप करके सीधे खड़े हो, इतने भी लंबे नहीं। देखिए ये वाला फरिश्ता माइंड करता है। चलो ये वाला, हाँ, इसका यहाँ इसलिए सिर्फ नेकियां लिखता है, ये माइंड नहीं करता। सही, बैठे बैठे बैठे। सफेद कपड़े पहनिए, गुलाब बिखरे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मजार सा है। अच्छा लगा। मेरी बात सुने, आप जैसे लोगों को तो आजकल बंद किया हुआ है, आप कहाँ बाहर घूम? मैं बेल पे, मुझे अदालत ने बेल पे रिहा करा दिया। अच्छा, अब करते ये हैं कि मैं तो कोई सवाल पूछने से कासिर हूँ आपसे। हाँ। मैं ये चाहती, जो आवाम आई हुई है ना, बड़ी देर से आपका वेट कर रही है, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप इनके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जुहेब। क्या करते हो? स्टडी करते हो, वेरी गुड। सवाल लाए हो बेटा? जी। अब पूछो। मैंने खुदा के लिए मूवी में आपको पहली दफ़ा देखा था, आप 15 साल हो गए हैं, तो आप दिन पर दिन जवान होती जा रही हैं, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मैं नोट कर रहा हूँ कि वैसे ये तो है। मैं आपको बताती हूँ, एक तो मैंने कभी इंजेक्शन ही लगवाए। इंजेक्शन ये फायदा है, वो पुराने हो जाते हैं, फिर वो निकलवा दे, ना होठों में ना इधर उधर। बट खुशी हो सकता है, खुश रहती है। एंड ये कि मैंने MS को, अपनी बीमारी को हराया, हाँ। उससे मुझे जो खुशी मिलती है ना, उससे काफी अच्छा मैं रिवाइव हो जाता है इंसान। वेरी। इंजेक्शन आपने कभी नहीं लगवाए? आपने कहा मैंने कभी होंठों पे तो कभी भी नहीं लगवाऊंगी, मैं भी कभी नहीं लगवाऊंगा। कोई अपना खुद लगा जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है ना, बंदा इंजेक्शन लगा दिया, मैं लगवाऊंगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसे ही लगा जाता है। ये मुझे नहीं पता। अच्छा, क्यों? ऐसे कौन लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इंजेक्शन से लगवाने के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, मुंह ऐसे मनूस हो जाता है। ये जो लगवा रहे हैं सब मनूस लगते हैं आप? मुझे लगता है, बहुत फन लगता है। अच्छा, अगला सवाल किसके पास है बेटा? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मानूर यूसुफ। मानूर, क्या करती हो तुम? मैं पढ़ती हूँ क्या? मैथ कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हो। Yes. कोई सवाल लाई हो? यस। पूछो ना। मेरा ईमान अली से क्वेश्चन है, बॉल मूवी में इनका एक फेमस डायलॉग था, जरा छुरी थले हाथ, छुरी थले साल है, एक बार छुरी थले साल है। छुरी थले साल है। वैसे पता है, ये मुझे ये करने, अब मैं, हालांकि मामा पंजाबी है, और मैं हर रोज सुबह उठ के ना पहले ये बोलती थी, उठते ही छुरी थले साल है, बिकॉज मेरा सांव में जो वो आता है ना, पंजाबी नहीं लगता वो नहीं, हम सा था। हाँ। छुरी थले साल है। तेरा कैरेक्टर में आके ईमान एक बार छुरी थले साल है। पुछो नु जाके कि माँ को जांदी काली पई है, ते नाले तू भी जरा छुरी थले सा लिया कर, आ जाना हर घड़ी मुड़ी मुंह चुक के। मुझे कुछ लगा मेरी बेइज्जती सी हुई है। है ना? मैं जरा कैरेक्टर में आया। बहुत अच्छा बेटा, वेरी नाइस। तुम भी जरा एक बार कह के दिखाओ, छुरी तेरे साथ। छुरी थले साल है। छुरी साले तले। छुरी थले साल है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। इसका मतलब क्या होता है? छुरी के नीचे सांस लो। हाँ, लगे। छुरी के तले सांस क्यों लो? जो छुरी के थले सांस ले सकता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। वो सुकून में है फिर। हाँ, वेरी गुड। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आमिर खान। आमिर खान आमिर क्या करते हो? आमिर खान आमिर आ क्या गया। करते हो? मैं मीडिया एंड मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट। पढ़े लिखे लड़के आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, सिर्फ पढ़ा लिखा लड़का, एक से एक। तो फिर आपकी शो में कैसे आ गए? पता नहीं। ताबिश भाई हमारे फेवरेट। बेटा फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। छुरी तरह साल है, छुरी तरह। हाय हाय, ये लड़के ही हैं, ये लड़के आप ही हैं। चेक करके लाए हैं ना सब में? हाँ, एक तारीफें लड़का करो चेक तुम करके लोग। लाया हो, सब वफादार लड़के। हाँ बेटा, आमिर बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। सवाल छोड़ो आप यार। फेवरेट हो गए हो। सवाल छोड़ो, बस तारीफें करवाओ। अच्छा, कोई सवाल लाओ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ईमान अली से, आप मुझे ये बताएं कि आप
जुगते बहुत अच्छी मारती हैं। आज ताबिश भाई पे एक जुगत अरे हो और वो नेचुरल आती है बाय द वे, वो नेचुरल आती है। अभी उस वक्त से आपने सुना नहीं, मैंने इज्जत की तब से इज्जत की। मेरी बिल्कुल नहीं मतलब इससे ज्यादा और कितनी इज्जत कर दो बंद। यार। नहीं, अब आप जरा ध्यान से देखना, आगे आगे बढ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मिसेस जफर बोल रही हूँ। मैंने आपको, आप मेरी फेवरेट हैं बहुत, मैं आपको Thank you शौक जी, से thank देखती you so हूँ। much। मगर ये है कि आप ड्रामों में बहुत कम नज़र आ रही हैं, तो क्या वजह है कि आप खुद नहीं यानी पसंद कर रही ड्रामों में आना, या आपको ऑफर नहीं होती? मुझे और ऑफर, हाय 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 हाय। बहुत आला माँ जी, ये तो थैंक यू माँ जी, थैंक यू। टीवी के जो सीरियल जो है ना, वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं और आपको एक एक दिन में 10-10 सीन करने पड़ते हैं। 10-10 बार आप चेंज कर रहे हैं, 12-20 भी हो जाते हैं कई दफ़ा सीन्स, तो वो मैं नहीं कर सकती। और पूरी दुनिया इतने ड्रामे कर रही है, मुझसे ड्रामे नहीं होते, तो उनको करने दें, वो ड्रामे करें। वाह, चलें ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, आपसे thank बात you। माँ जी एक करके। पूछना हाँ जी। चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये होती ना लड़कियां होती हैं आजकल की शरारती लड़की, हाँ जी। इनको एक्टर पसंद होते हैं? ये शाहरुख खान, ये वो इमरान हाशमी, ताबिश हाशमी, इस तरह पसंद होते हैं? अरे भाई मुझे Oh no! ऐसा नहीं हो सकता। होता है, लड़कियों को होता है। आपको क्या चीज आपको क्या चीज कह रहे हो? कोई एक्टर पसंद था अपने जमाने का? अब इनके जमाने का थोड़ी सा। तुम तब से चल रहे हो। आंटी आपको को पसंद था? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखती हूँ। पसंद कौन था? लड़के का नाम क्या था? देवानंद। देवानंद पसंद थे, मेरे फादर पसंद थे, आबिद अली। आबिद अली साहब पसंद है आपको? आबिद अली बहुत मैं फेवरेट हूँ, ड्रामे उनके खसूसी देखती हूँ। आपको पता नहीं कि अब्बू थे वो? इंडिया के नाना पाटेकर। अच्छा, मतलब आपको नाना पाटेकर साहब पसंद थे? नहीं, उसकी एक्टिंग, बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत इंडिया हिम्मत के नाना पाटेकर। बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं उसकी एक्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, इतनी जोर तैयार से। आदमी, क्या नाम है आपका? इमरान खान। ओए, आपका बनता है बेटा। तो क्या करते हो तुम? मैं सर काले में बीए कर रहा हूँ। कोई सवाल लायो, जी सर। पूछो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक मैम, है। आपने टिच बटन मूवी के अंदर फिरोज़ खान और फरहान सईद के साथ आपने काम किया है, तो इन दोनों में से किस एक्टर के साथ आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील किया? महफूज फील किया। किसके साथ आपने? श्योरली फरहान, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और उसी की वजह से मैंने ये फिल्म की थी। और वरना मैंने तो खैर स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा था। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स राइट नाउ, और मेरा माई मोस्ट फेवरेट को एक्टर फॉर श्योर। ही इज वेरी गुड एंड ही वाज लवली टू वर्क विद। फिरोज़ खान के साथ मतलब आपने अपने आप को किस वजह से कंफर्टेबल फील नहीं किया? बड़ा सवाल। मैं कुछ नहीं पूछ रहा भाई, मैं सिर्फ देख रहा हूं और मजे ले रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ज्यादा वैसे भी काम फरहान के साथ ही था। और मेरे समझा करो फरहान बेटा, के- दबाओ इस बात को। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम? सानिया। तानिया मैम, सवाल क्या है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ईमान से था ये कि आपने फहद मुस्तफ़ा के साथ भी काम किया है और फरहान सईद, दोनों के साथ। दोनों में से नेस्टी कौन था ज़्यादा, यानी कि जो अपने एक नखरे दिखाना, लेट कहना, तंग करना, इन दोनों में से कौन था ज़्यादा? कोई भी नहीं, दोनों कोई टाइम पे भी आते नहीं। हैं। और फरहान का तो वैसे ही, वाज द प्रोड्यूसर, तो वो वो पहले नहीं से- चाहता उसी का नुकसान होना था, तो सही। कोई नहीं ज्यादा। फहद का थोड़ा है, थोड़ा फिर भी ज्यादा, थोड़ा शोखापन। लेकिन फहद भाई भी बस यूजुअली ऑन टाइम होते हैं। नहीं, और मैं वैसे ही शोखेपन की बात हाँ। कर रही हूँ। हाँ, सही है। So, लेकिन फरहान वाज वेरी नाइस टू वर्क विद। फरहान का मतलब कंटिन्यूअसली नाइस। फवाद भी था, लेकिन उसका भी नहीं था। लेकिन जो भाई- हम दिखा ही नहीं सकते थे। शुएब मंसूर के लिए आप काम कर रहे हो, हाँ। फिर तो आपको ऐसे ही लगता है आप मतलब अपना कोई स्कूल जा रहे हैं एग्जाम देना जा रहे हैं। हाँ, एग्जाम देने जा भाभी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, भाभी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? फरजाम। फरजाम। फरजाम का क्या मतलब है? काबिल नेक। काबिल और नेक। जी। तो यही नाम क्यों नहीं रख दिए तुम्हारे? काबिल नेक, काबिल फातिमा। अब ये तो मेरी मामा पे डिपेंड करता है, मुझे क्या पता। मैं बात करूंगा मामा से, सही बात। तो क्या करती हो फरजाम? स्टडी करती हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल लाई? जी, मेरा क्वेश्चन ईमान मैम से है कि आपने शोबिज़ में बहुत सा काम किया है, तो क्या आपको डायरेक्शन और प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है? और अगर इंटरेस्ट है तो आप ताबिश भाई को कैसा समझती हैं, मतलब टैलेंट के लिहाज से? यार मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्शन प्रोडक्शन में आऊंगी तो इसी को लेना है।
जाहिर बात है। नया आएगी, बजट कम होगा, मैं कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे। वो मैं भी यही कह रही थी, आपने गलत तो नहीं मैं समझा। hear you। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट है। पापा आबिद अली जो पापा है जो थे, वो ही इज़ द वन जिन्होंने शुरू किया था प्राइवेट प्रोडक्शन ड्रामों की। तो ऑब्वियसली उनकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी यही काम देखा है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जरासीम तो है। मुझे स्क्रिप्ट लिखने का बहुत शौक है, लेकिन कभी कुछ लिखा है ईमान आपने? हाँ, मेरे पास 3 फिल्में लिखी पड़ी हैं पूरी। सिर्फ फिल्म्स लिखती हैं, कुछ शायरी भी लिखती हैं, कोई अफसाने नहीं, भी? सिर्फ फिल्म्स लिखी फिल्म्स लिखती हैं। और पढ़ी नहीं है तो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही खुद से? What is stopping you? काम माय हेल्थ या है। वो That's the बहुत ही major अजाब वाली चीज़ है। I'm sure। अजीब मैंने मिक्स We'll talk about it a little in the show। तो वो उसकी वजह से मैं काफ़ी काम भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, वरना आई डेफिनेटली वांट टू मेक वन ऑफ दोस फिल्म्स। वो तो बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है। फरजान, कुछ लोग इशारे कर रहे हैं कि तुम गाना अच्छा गाती हो, 2 लाइनें अगर सुना दो तो। कुछ नखरे तो दिखाया करो कि नहीं गला गा। अच्छा वो रेडी बैठी हुई थी। चलो। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोई नहीं। इतना भयानक चेहरा। दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं। वाह 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 वाह। बोल दो ना। अच्छा फरजाम, ये जो कहीं है ना, कहीं को रिप्लेस कर दो दही से। फिर से गाओ। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं दही, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं दही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? सनीन अल्ताफ। कोई सवाल लाए? सवाल ईमान मैम से है कि मैम आपने काफ़ी दफ़ा इंडिया को विज़िट किया है, लेकिन आज तक आपको किसी इंडियन मूवी में नहीं देखा गया। इसके पीछे क्या रीज़न है? रईस भी रिजेक्ट कर दी थी आपने, क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा काम ही नहीं करती। आपने सोचा है कि मैं सिर्फ यहाँ पर रिजेक्ट करती हूँ? हर जगह मैं सेम ही रहती हूँ। टोटल ये काम। तो या इट वाज नॉट फॉर मी। आप वैसे मेरे इंटरव्यूज देख सकते हैं, इट वाज स्पोकन अबाउट इवन इन इंडिया, लेकिन इट वाज नॉट फॉर मी। मैं वैसे ही जाती थी अपने शुगल घूमने हाँ, शुगल मिला, पार्टी वगैरह घूमने फिरने के लिए, फ्रेंड्स से मिलने के लिए, बट दैट वाज नेवर द इंटेंशन। अच्छा, मैं यहाँ नहीं करती ज़्यादा काम, तो दूसरे मुल्क जाके यहाँ करना। एवेंजर्स में आपको ब्लैक विडो का कैरेक्टर मिल जाए, करेंगी? एवेंजर्स में तो कोई भी रोल, बस कोई जानवर खाना रखते हैं, लेकिन आई लव एवेंजर्स। आप करेंगी? आई लव ऑल एक्शन मूवीज। ठीक है, तो मैं उनसे बात चलाता हूँ। चलाएं यार, लेकिन आप कैसे करेंगे उससे? अब एंड टाइम में मना नहीं करना। आप वो आ रहे हो, ये ऑफर है, ताबिश भाई आपने कहा वो इसलिए जा रहे हो, मना कर दो। मेरी ये बेइज्जती नहीं हो सकता। एवेंजर्स को नहीं मैं इनकार कर सकती। इट्स माय फेवरेट ऑल दीस एक्शन फिल्म्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या करती हो तुम? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हो? क्या पढ़ती हो बेटा? मीडिया। मीडिया पढ़ती हो? सवाल लाइए, मीडिया पर्सन आई। जी, मेरा सवाल एक्चुअली आपसे है। अरे ओह, फाइनली तुमसे भी किसी ने सवाल किया। लिफ्ट करा दी तुम्हें। सवाल बता रहा हूँ बेटा, सवाल ऐसा ना हो। ओके, सो आपको मैंने बहुत सारे एड्स में काम करते हुए देखा है। आपका पहले माशाल्लाह बोलो, शो माशाल्लाह। था, माशाल्लाह। अब बोलो। और अभी ये हंसना मनाए भी बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you। सो आज आपको कैसा लग रहा है लाइव मुझे देख के? ये सवाल तुमसे नहीं था दरअसल। अपनी तरफ, हाँ, शायद तभी आप- तुमसे मास्क ही पहना हुआ। आपको देख लिया लाइव, मेरा जिंदगी बन गई। और जो तुम्हारे साथ 3 लड़कियां बैठी जो मुझे छुप कर आई हैं। एक बार मैं बताना चाहता हूँ अंकल, ये लड़कियां अच्छी जगह पे आई हुई हैं, इनसे नाराज ना होना। अगर आप पहचान गए हो कि ये आफरीन है, वो नाजिश है, और वो आयशा। सादिया भी है। सादिया तो- आयशा, सादिया- वो देखो आयशा बैठी हुई है। आज अबू से That was just a joke. बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा Thank you और so तुम्हें much. देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। सही बात है। सही बात हर वक्त मुझे कहती थी वो। सही बात है, हर वक्त मुझे कहती थी वो। क्या बताऊं, मेरे दिल में रहती थी वो।
और जब उसको देखूं मेरे दिल से आए आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे बिल्ला लगे जब वो आए पास, और कॉकरोच, वाह, और कॉकरोच के जैसी चाल थी उसकी। वेलकम टू अस्सलाम नाइट प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट ईमान अली। अच्छा। मुझे ये बताइए कि आप कहती हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी, आपने कहा एक जमाने में कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे शौक नहीं है, हाँ। मैं शादी नहीं करूंगी, फिर आपने कर ली, यू टर्न ले लिया, वो पता है, बाबा ने मुझे कन्विंस कर लिया। लेकिन कन्विंस करने में आपने ये कहा कि भाई आपको ना लुक्स का मसला था, ना आपको पैसे देखे थे, आपने गाड़ियां नहीं पैसे देखी, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखे, हाँ। आपने देखी वोकैबुलरी, नो वेल स्पोकन इंटेलिजेंट इंसान हो, दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। और लुक्स तो ऐसी बात नहीं है, लुक्स नहीं देखे, हाँ, मुनासिब। नहीं बड़ा प्यारा है, क्या कह रहे हो? बहन मैंने देखा, दिखाना बेटा जरा, दिखाओ देखो, इतना प्यारा, आंखें चेक करो यार, आंखों में कशिश, लड़की आंखें बंद करो, आंखों में कशिश सी है। हाँ। क्या एंड करते ही हैं? इज टॉल। तो मैं मतलब इतना लंबा तो मेरा मियाँ भी है, बड़ा तुम कहते हो, मैं बड़ा लंबा, मैं बड़ा मैं कौन सा कह रहा हूँ दुनिया सबसे लंबा आदमी हूँ, ठीक है। हाँ, फिर तो तुम बिल्कुल ही बर्दाश्त ना हो। टॉल, फिर वेल स्पोकन, मैंने भी गुड फैमिली, वेरी गुड फैमिली। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि वोकैबुलरी या वेल स्पोकन होना आपके लिए मतलब ये इम्पोर्टेंस देती है इस पे कि बंदा वेल स्पोकन, जनरल थोड़ी सी अक्लमंदी जरूरी है, थोड़ा सा अपने राइट, बहुत ज्यादा नहीं। शायरी का शौक तो नहीं है आपको, खुदा ना खास्ता? मुझे फैज पसंद है। फैज पसंद है, तो आज आपसे मैं एक नज्म लिखवा लूंगा, अच्छा, ठीक है? कुछ सवालात पूछूंगा, उनके जवाबात आप देंगी, और उन जवाबात से जो आंसर्स मिलेंगे ना, उससे हम हाथ के हाथ एक नज्म तैयार कर लेते हैं। अच्छी ना आई तो अच्छी होगी, मेरी गारंटी। अच्छा, हाँ, आप जवाब ऐसे दोगी, मुझे पता है। तो मैं सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने, वन वर्ड आंसर होंगे। कोई एडजेक्टिव बताइए, जैसे होता है ना, प्यारा, खूबसूरत, बदसूरत, हसीन लिख लो बेटा। शायर, कोई भी नंबर, नो, एक कोई भी फ्रेज होता है ना, आई लव यू, आई हेट यू, वेलकम, सही बात है, सही बात है, मेरा सही बात। फेवरेट है, सही बात। फेवरेट, हर बात पे सही बात है। एक इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो अंदर, पित्ता, गुर्दा, दिल, लंग्स, लिवर, अंदर अंदर अंदर। चलो दिल कर लेते हैं। चलो दिल कर लो बेटा, मजबूरी है, दिल कर लो। अभी हथौड़ा अगर आपके हाथ पे लगे तो क्या आवाज आएगी? आए आएगी। इतना प्यारी आए। कोई भी जानवर का नाम? बिल्ली लिखो। बिल्ला, मेरे घर में बिल्ला। बिल्ला लिख लो बेटा, बिल्ला। एनी रेप्टाइल और इंसेक्ट, कोई भी रेप्टाइल या कीड़ा। हाँ, जो बताना है ज्यादा बुरा लगता है। नहीं, कोई नाम अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो? कॉकरोच लिख लो बेटा। कोई लेंथ, 1 किलोमीटर, 10 फुट, 1.5 इंच। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। एक हाइट ऊंचाई, वही, ये भी फीट में ही होगी। 6'2". 6'2" लिख दो बेटा। अच्छा, किचन यूटेंसिल, एक मामा डोंगा कर दो बेटा, डोंगा। एनी ड्रिंक, टीवी पे जो बताई जा सके। तौबा लिख लो बेटा, तौबा। पानी। एनी बॉडी पार्ट, बाहर का ज़ाहिरी बॉडी पार्ट, हाथ, कान, नाक। कान लिखो, कान बहुत अच्छा है। अच्छा, जरा वजन में आएगा ना, हाथ नहीं पसंद आ रहा था, तो हमने वही नज़्म तैयार हो गई। ले आओ बेटा, गरम ले आओ। एक हंसी लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 9 थे उसके मूंछों पे बाल। एक हंसी लड़की से हुआ था मुझे प्यार, पूरे 9 थे उसकी मूंछों पे बाल। सही बात है, सही बात हर वक्त मुझे कहती थी वो। सही बात है, हर वक्त मुझे कहती थी वो। क्या बताऊं, मेरे दिल में रहती थी वो। जब उसको देखूं मेरे दिल से आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे बिल्ला लगे जब वो आए पास, और कॉकरोच, वाह, और कॉकरोच के जैसी चाल थी उसकी। और कॉकरोच के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी। 1 किलोमीटर का हाथ उसका। अच्छा, तो 1 किलोमीटर का हाथ था उसका, उस पर 6 फुट 2 इंच का नाखून। 1 किलोमीटर का हाथ था उसका, उस पर 6 फुट 2 इंच का नाखून। डोंगे से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो, पानी कान से पीती थी वो।
ईमान बगैर डर के जीती थी वो, पानी कान से पीती थी वो, ईमान से उसकी आंखें देखने का होता है मन, ईमान से उसकी आंखें देखने का होता है मन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। तालियां क्या बात है ना? अच्छा भाई ईमान, रमज़ान चल रहे हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो इस रमज़ान में महंगाई के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे एक नुमाइंदे जो हैं वो आवाम में पहुंचे हुए हैं और वो कुछ आवाम से डिस्कस कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। तो देखते हैं कि जूस कितना महंगा हो गया, ये पूछ रहे हैं। बताइए भाई, फ्रूट्स कितने महंगे हो गए? महंगाई का तो सैलाब आ गया समझे। महंगाई में क्या कहना जाएगा, बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। केला जितना ही महंगा हो जाए लेना है जाहिर सी बात है। क्या करते खाने तो हाँ 10 रुपए के 12 केले होते थे जी, ऐसा ही है। उनको पता है उन्होंने लेना है तो जाहिर सी बात है। आटा भी जो है वो इससे मैंने लिया 100 रुपए किलो, इसको किसी ने दिया और इसने मेरे को बेच दिया 500 रुपए का। अच्छा, मतलब आपको किसी ने फ्री में दिया था? हाँ, मैंने इनको सस्ते में दे दिया भाई। आपने बेच दिया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं चक्की का आटा ले गया 5 किलो भाई, इससे 500 रुपए लेके। अब इंसान कहाँ जाए? कहीं नहीं जा सकता भाई, और डायरेक्ट मट्टी में ही जाएगा बस, और कुछ नहीं है। देखो भाई, अभी रमजान चल रहे, अभी शहरी का टाइम हो रहा है, सही है? अफ्तारी का ठीक है ना? अफ्तारी का टाइम हो रहा है। रोजा है तुम्हारा? के सब पियेंगे। रोजा है? नहीं, मेरा नहीं अभी। 100 रुपए है ये वाला केला, ये दिखाएं आप। और इतनी महंगाई के दौर में ताबिश भाई रोज नए कपड़े पहन रहे हैं। अब ये केला 100 रुपए हो गया है। दर्जन हो गया देखो, और इतना सा केला है। ये देख के खाने का दिल ही ना। हम बोलते थे, सही कह रहे हो आप, 10 रुपए के 12 केले, उससे आगे तो बोल ही नहीं सकते। रोजा क्यों नहीं रखा आपने? हम यार पूरा दिन काम करते हैं, इधर इधर भगाना उधर भगाना, तो रोजे के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है कि काम करते हुए रोजा रखो। मैं तो खुद अंगूर लेने आया था रात को, यहाँ 150 रुपए दिए, अंगूर की थैली भूल गया। उसको लेने के लिए मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। इनके भाई बेटे आएंगे तो वो मुझे देंगे। भूख नहीं लगती, भारी काम है ना हमारा, रोजे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। बेगम ने क्या कहा कि इतनी महंगाई में तुम अमरूद भूल कर आ गए? हाँ बस यही चक्कर, भूल के आ गए, लेकर आने नहीं जाएंगे तो फिर 150 रुपए कहाँ से देंगे? दोबारा 150 रुपए दोबारा देने पड़ जाएंगे। बेगम नाराज हो जाएगी। नाराज तो कल से हुई, जब भी तो इस चक्कर में खड़ा हूँ। अमरूद के चक्कर में बेगम है नाराज। ये है मेरे मुल्क के हालात। ईमान, वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेले जाए नजरबंद। नजरबंद एक हमारा बड़ा फिट गेम है। इसमें करेंगे ये, आपको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे। यू नो वेयर इट इज ये गोइंग। मुझे बताया नहीं किसने कि क्या होने वाला है। मुझे पहले ही बता देते, चीटिंग कर मैं बता लेते। रहा हूँ। देखिए नजरबंद है, इसमें ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे। नाउ यू नो वेयर इट ये इज क्या गोइंग। होगा क्या? मैंने जो गैस बता रहा हूँ ना, मैं बता रही हूँ, पक्की बात है। ठीक है, नहीं ये नहीं बता रहा कि क्या होगा। हाँ, तो यही मैं कह रही थी। बेटा वो लेकर आओ। अच्छा ईमान, करेंगे ये, आपको ये पहनाएंगे। फिर आपने एक, आप पता है आपको इतना, आप देख के आई हो ना। थैंक यू, इन्फॉर्म्ड है। बाल सही हो ना, थोड़ी देर ऐसे बैठते हैं ईमान। ओके। चलो बेटा, ऑब्जेक्ट लगा, जो भी चीज लगानी है लगाओ। वाह, आ चुका, क्या होगा? आ चुका। ईमान, चीज लग चुकी है। अब आपको एक सवाल पूछें। चीज है? चीज तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है बस। अच्छा हाँ, अच्छा चीज है ना, ऑब्जेक्ट है? नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। इंसान है? नहीं इंसान नहीं। हो? हाँ। जानवर? हाँ। ओके। हाँ। अब आगे पूछें। नहीं, आपको नहीं समझ आई। नहीं मैं, इट्स ओके, आप नहीं है। मैं। अच्छा ओके। पेट होता है? पेट भी होता है, कुछ लोग रखते हैं पेट। सच्ची बात। कहीं What are you doing? कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। छोटी से छोटी जगह से में से आ जाता है। तो इंसेक्ट नहीं है? लेकिन इंसेक्ट नहीं है, हल्की सी आपने जगह खुली छोड़ी, ये आ गया। नहीं, क्या 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 हुआ उनको नहीं पता। उनको नजर आ रहा है, उनको क्यों नहीं पता होगा? चुप रहना भाई, इंसेक्ट नहीं है। अच्छा पेट, अच्छा उड़ता है? उड़ता नहीं है। इसको देख के अक्सर होश उड़ जाती है, ये नहीं उड़ता। एक और वो तो नहीं है, जो रैट होता है घर के अंदर होता है? वही है भाई, रैट ही है ये। रैट ही है? हाँ, खोले आंखें, वाकई। और पेट होता है ये। अच्छा ईमान, आपने बताया कि मशहूर ज़माना टेलीविजन सीरीज फ्रेंड्स आपकी एक ऑल टाइम फेवरेट सीरीज है। तो हमने क्या अरेंजमेंट कर रखा है कि हमने क्या किया, हम फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स दिखाएंगे आपको, और आपने हमें बताना है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से ये कैरेक्टर कौन कर सकता है। सही है? तो भाई लगाओ, मोनिका गैलर का कैरेक्टर कौन करेगा? सना जावेद। सना जावेद करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत यहाँ लग रही है। सना जावेद, मतलब लॉक कर लो, सना को बता दो फोन करके। अगला रेचल ग्रीन। आयशा उमर हो सकती है।
बहुत अच्छी बात की आपने, आई एग्री। आयशा को बनाए जेनिफर एनिस्टन बनाए। फीबी मैं फीबी नहीं, हाँ, बिकॉज उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो भी ऐसी जल्दी। चलो भाई फीबी कर दो, ईमान को फीबी पे लॉक कीजिएगा। ये लड़का रॉस, ये मुझसे मिल रहा है। फिरोज खान चैंडलर मैं बनूंगा, ठीक है, मैं हूं भाई चैंडलर। अगला जोई, फरहान से करा लो यार। ये फरहान जाहिर बात है बेस्ट फ्रेंड है आपके शो में तो रहेंगे। वक्त आ चुका है ख़वातीन और हज़रात के एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। कि मुझे लफ्ज़ भूल जाते हैं, ऐसे सीधे सीधे लफ्ज़ के मैंने कहना टेबल, तो फिर मैं कहती हूँ बाबा जिसमें हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो गोल सा होता है। हाँ, इस तरह के बेसिक लफ्ज़ भूल जाती हूँ। या दरवाज़ा, तो इंटरव्यू देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स एक्चुअली एक्टिंग इज़ ईजियर। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं ईमान अली। ईमान, सुनने में आया है कि आपको जुबानें सीखने का बड़ा शौक है, आपने फ्रेंच सीखने की कोशिश की, सीखी भी? हाँ, नहीं वो थोड़ी बहुत याद है, अब एक टाइम पे काफ़ी आ गई थी। हाँ, वो पता नहीं अब सही बोलूँगी कि नहीं, वो एक आई थिंक आई ऑलवेज गेट इट रॉन्ग। जैसे enchanté de faire votre connaissance। यस इसकी पंजाबी ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ बड़ी खुशी हुई मैनू। वाह फ्रांसे। अच्छा, हम पाकिस्तानियों को तो फ्रेंच दो ही चीजें पता है। फ्रांसे। मैं बता रहा हूँ, हम पाकिस्तानियों को तो फ्रेंच की सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक फ्रेंच फ्राइज और दूसरा ये फ्रांस का एफिल टावर। अच्छा, वक्त आ चुका है, हम आपके साथ खेलेंगे बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। ये कुछ चीजें खूबसूरत सी, अगर आप बचाओ में अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपके साथ जाएंगी, बुरा नहीं भी करूंगी फिर भी साथ, बुरा परफॉर्म करेंगी तब भी आप ही साथ जाएंगी। तो भाई बचाओ में आपने अपने किसी फेवरेट चाहने वाले को बचाना है। आप दिखाइए बेटा, सिचुएशन दिखाइए। बाबर भट्टी साहब एक हाथ जेब में डाले खड़े, और ये टाइमर लगा हुआ है। ये पत्थर इतना नैरो नहीं है, वो नीचे ऐसे कर दिया। अच्छा, गुड ओल्ड डेज। अब करना, ये ऊपर एक पत्थर है, ये 1 मिनट का टाइमर है। अगर आपने 1 मिनट के अंदर 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो ये पत्थर बाबर भाई के ऊपर रोल करता हुआ गिर जाएगा। ठीक है, 3 सवाल है, बहुत आसान है। उसका सारे इतना खुद का पत्थर सारा है बेटा, पत्थर हिलेगा तो आप लोगों ने शोर करना है। पहला सवाल बचाओगा, कोई 5 चीजें जो पाँव पर पहनी जाती हैं। किसकी? कोई 5 ऐसी चीजें, जेब, जूते एंड सॉक्स, थैंक यू, जॉगर्स एंड सैंडल्स। स्टॉप कर दो बेटा, स्टॉप करो। चप्पल हो गई ना? चप्पल हो गई। हील्स भी हो सकती थी वो तो। अब आपने स्टॉप खुद बोलना है, ठीक है? अच्छा, सॉरी। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताइए। अल्लाह, एशिया, अमेरिका। अमेरिका में 2 चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड यार वो एशिया कहाँ से आ गया? अंटार्कटिका, अफ्रीका। 4 हो गए, अभी और भी हैं। यार क्या ऐसे नहीं करते? व्हाट्स अप मेट? ऑस्ट्रेलिया। 5 हो गए, अभी 2 और बाकी हैं। एक बता दो आप। एक बता दो यार। रुक। यूरोप एम्स्टर्डम का है। अरे यूरोप में है। यूरोप यार, अब अगला बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कर बदतमीजी, थोड़ा पीछे कर दो। 5 सेकंड और दे दो, 5 सेकंड। वो लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया। काम ही नहीं। अगला सवाल 9 सेकंड है ईमान। 9 सेकंड आपके पास। बाबर भाई, अब इजी होना चाहिए। 9 सेकंड बहुत होते हैं, ठीक है? आई से आने वाले 5 मुल्कों के नाम बताइए। इंडिया, आइसलैंड, आयरलैंड, इंडोनेशिया, मतलब ये आसान नहीं था, I'm sorry। 7 मुल्क भी बताओ। वो बचा 7 कॉन्टिनेंट्स और फिर पता नहीं कितने थे अभी मुल्क। खातिन हज़रात, ईमान अली ने गिफ्ट की खातिर अपने हस्बैंड को पत्थर गिरने से नहीं बचाया। काश मुझे गिफ्ट मिल जाए, हस्बैंड का क्या होता। आपने इतना बुरा खेला कि आपके लिए गिफ्ट, ये आपके साथ जाएगा। आपके सवाल ही बड़े फालतू थे। वापस कर ये मेरे जूतों से बहस कर रहा है। अच्छा ईमान, अब ऐसा सिर्फ आपके लिए इनामात नहीं है, मेरी ऑडियंस के लिए भी इनामात हैं। करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा गया। एक सवाल पूछूंगा आसान सा, जो जवाब देगा वो लेगा करशी जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर। करशी जामे शीरी का सवाल है,
वो कौन सी धात है जो खला से जमीन पे आई? वो कौन सा मेटल है जो स्पेस से दुनिया में आया? किसके पास? हाँ, एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम तो एक वो है, क्या क्या कहते हैं उसको, एलॉय, वो तो दुनिया में बना यार। चलो भाई, ये इसको दो, इसको, ये लड़की को दो, पर्पल जो पहनी हुई है, आई होप ये पर्पल नहीं है। लोहा जो है वो ऐसी धात है जो लोहा इज द ओनली मेटल ऑन अर्थ जो स्पेस से आया है, वो जमीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वेरी गुड आंसर। आ जाओ बेटा, आपको पता था ये मान? नहीं। आयरन जो है वो स्पेस से आया है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बताइए जरा भाई, तालियां होनी चाहिए। नाम क्या है आपका? जैनब के लिए तालियां। जैनब बेटा ये आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा, पीती रहिएगा, रमजान मुबारक। आइए बेटा। हाजिर आजाद मेरे साथ थी ईमान अली, बहुत मजा आया, हमने रैंडम बातें की, कुछ काम की बातें भी की। ईमान, जाने से पहले एक बहुत बड़े डिजीज को आपने ओवरकम किया एंड यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। लोगों को बताएं, कर रही हूँ, it never ends. हाँ, it never ends. MS खत्म नहीं But होता। you are managing it somehow. Yeah. You've been doing great. और आप पूरी दुनिया में बड़ी, you are very vocal about it. इन सबको बताइए MS, what is MS, how bad it is and how can it affect anybody's life? Well, actually ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। इससे सब कुछ ही होता है। I've gone blind, I've lost the ability to walk. अभी भी 1.5 साल हो गया, मेरे हाथ ही चल रहे हैं। They're totally numb. जिस तरह पैर नहीं सुन हो जाता है, जी हाँ, जी हाँ। मेरे हाथ पिछले 1.5 साल से सुन है। I can't like manage anything. But yeah, मुझे तो मज़ा आता है। If I see it as a challenge, so best यही हो सकता है कि आप उसको अपने सर पे सवार ना करें। So yeah, it's लोगों को काफ़ी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो ऐसे नज़र नहीं आती हैं। बट होता नहीं, ऐसा नहीं है कि वो होती नहीं है। और अब जिस तरह मैं बात करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है इंटरव्यू देना, बिकॉज मैं बड़ा स्लर करती हूँ। आई स्लर ऑल द टाइम, सो मेरे लिए बात करना बड़ा मुश्किल है। आई ट्राई, इसीलिए मैं ज़्यादा ऐसी झुकते और मजाक वगैरह करती रहती हूँ ताकि मेरा दिमाग उस तरफ लगा रहे। मैं आई डोंट पे अटेंशन टू द फैक्ट कि मुझे लफ्ज़ भूल जाते हैं, ऐसे सीधे सीधे लफ्ज़ के। मैंने कहना टेबल, तो फिर मैं कहती हूँ बाबा जिसमें हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो गोल सा होता है। हाँ, इस तरह की बेसिक लफ्ज़ भूल जाती हूँ। या दरवाज़ा, तो इंटरव्यू देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स एक्चुअली, एक्टिंग इज़ ईजियर। मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज, आपने जिस तरह का मुझे आज इंटरव्यू दिया, मैं बहुत बैकफुट पे रहा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और ख़वातीन और हज़रात, ईमान अली के लिए तालियां होनी चाहिए। शी हैज़ गिवन अस सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स। ख़वातीन और हज़रात, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। आज की कमाल की बात यह है कि जब किसी नौजवान से पूछो भाई पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हो, तो वो कहता है सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए खून दे सकता हूँ। मेरे भाई, पाकिस्तान को आपकी जान और खून नहीं चाहिए। किसी मुल्क को अपने आबादी से जान और खून नहीं चाहिए होना चाहिए। पाकिस्तान को आपसे आपका टैलेंट चाहिए, पाकिस्तान को आपसे आपका खुलूस चाहिए, पाकिस्तान को आपसे आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपसे आपकी ऑनेस्टी चाहिए। जान किसी मुल्क को किसी से नहीं चाहिए होती और ना चाहनी चाहिए। हमें बचपन से बताया गया अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार रहो, ये करने के लिए तैयार रहो। आपको मुल्क में जिंदा रहने के लिए तैयार रहना है, आपको मुल्क में जिंदा रहने की उम्मीद पैदा करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। ईमान, आप 11:55 पे यूजुअली क्या करती हैं? घर जाती हूँ, कम से कम तो खाना खा रही हो। मतलब शूट कर रहे हो तो जल्दी से घर जाना होता है कि लेट हो गया है। ईमान अली घर जाती और आप भी अगर किसी और के घर हैं तो अपने घर जाइए। 11:55 बहुत लेट होता है। और सहरी करनी है घर जाके, सहरी करनी है आपको 11:55 में घर पहुंच। बस मेरी बस। अरे वो सो जाएंगे, मेरे एंड कर लेते हैं ईमान। नहीं ना भाई, 11:55 हो रहे, जो करना है करो यार, भाड़ में जाओ, ठीक है। सुबह उठो, पाकिस्तान के लोग अच्छा करो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।